चलिए, हमारा अगला श्लोक है खर्जूर पुष्पाकृतिभिः शिरोभिः पूर्णतण्डुलैः शोभन्ते किञ्चिदानम्राः सालयः कनकप्रभाः। यह श्लोक है। इसमें जो विभिन्न शब्द आए हैं, आइए उन शब्दों को, उन पदों को समझने का प्रयास करते हैं। प्रथम शब्द है खर्जूर पुष्पाकृतिभिः। यह जो शब्द है यह संधि युक्त पद है। संधि युक्त पदों को अलग करने से पदों के अर्थ सरलता से हमें समझ में आता है। तो आइए संधि विच्छेद करते हैं। खर्जूर पुष्प धन आकृतिभिः इति खर्जूर पुष्पाकृतिभिः। यहां पर दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। खर्जूर, खर्जूर का तात्पर्य होता है खजूर। जानते हैं ना आप लोग, बढ़िया मीठा फल होता है, आप लोग खाते भी हैं, उसको सेवन करते हैं। इसको कहीं कहीं प्रेम खजूर भी कहा जाता है। आप लोगों ने इसका पेड़ भी देखा होगा। देखिए खजूर का पेड़ कैसे दिखाई देता है, कितना लंबा पेड़ है। देखने में ही लगता है कि कितना लंबा यह पेड़ है। इसके फलों तक पहुंचना ये दुष्कर होता है। जो पेड़ चढ़ने में कुशल होते हैं, विशेषकर खजूर के जो पेड़ होते हैं इसमें चढ़ने में जो कुशल होते हैं वे ही लोग चढ़ सकते हैं। सामान्य व्यक्ति इस पेड़ को देखकर इस पे चढ़ने की यदि इच्छा रखता है तो उसकी यह इच्छा पूरी हो जाए यह आवश्यक नहीं है। कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो इसलिए जो कुशल हैं वे ही प्रयास करें। तो खर्जूर, खर्जूर मतलब खजूर। पुष्प, पुष्प सभी जानते हैं आप, पुष्प सबको प्यारा भी होता है, आपको भी प्यारा होता है ना। हाँ, पुष्प कहते हैं फूल को। पुष्प शब्द जो है इसके पर्यायवाची भी आप जानते हैं क्या क्या होता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। पुष्प का तात्पर्य होता है फूल, पुष्प का तात्पर्य होता है कुसुम, पुष्प का तात्पर्य होता है सुमन। तो इस तरह से अनेक शब्दों के पर्यायवाची आप जानते हैं, जानना भी चाहिए। इससे भाषा सामर्थ्य में वृद्धि होती है। आकृति भी है। यह शब्द कैसे बना? यह शब्द है, इसका मूल शब्द है आकृति। आकृति शब्द के तृतीय विभक्ति बहुवचन का यह रूप है आकृति भी है। आकृति का तात्पर्य होता है आकार। तो खजूर पुष्पाकृति भी है, इसका तात्पर्य क्या हुआ? खजूर के फूल के समान से, जो कि तृतीय विभक्ति लगा है इसलिए उसमें से के द्वारा का प्रयोग होता है। आप सभी जानते हैं कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे अहो, ये विभक्ति चिन्ह लगते हैं, आप सभी जानते हैं। तो इस तरह से यहाँ चूंकि आकृति भी है, आकृति शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है और यह बहुवचन का रूप है, इसलिए आकृति भी का तात्पर्य क्या होगा? आकृति से या आकार से या आकार के द्वारा। फिर अगला शब्द है शिरोभी। शिरोभी, यह शब्द कैसे बनता है? शिरोभी शब्द का मूल है शिरस। शिरस का तात्पर्य होता है सिर। शिरस मतलब सिर, हम सबका सिर है ये। तो शिरोभी तृतीय विभक्ति बहुवचन का यह रूप है। शिरस शब्द जो है यह सकारांत शब्द है। सकारांत का तात्पर्य कैसे? जैसे हम बालक शब्द कहते हैं तो बालक, क के अंत में अ लगा हुआ है। क को यदि हम तोड़ना चाहें, इसका वर्ण विच्छेद करना चाहें तो क धन अ इति क। आप देख रहे हैं पहले जो क लिखा हुआ है इसमें हलंत का प्रयोग हुआ है, फिर धन के चिन्ह के बाद अ लगा हुआ है। ये अ लगा हुआ है इस कारण से बालक शब्द जो है यह अकारांत कहलाता है। इसी तरह से यदि हम सीरस शब्द को देखते हैं तो सीरस, स के अंत में क्या है? वहां पर हलंत लगा हुआ है।
यहाँ पर किसी भी स्वर का योग नहीं है, इसलिए यह जो शब्द है यह क्या है, यह सकारांत शब्द है। तो जितने भी शब्द होते हैं सबके शब्द रूप बनते हैं। जैसे बालक का शब्द रूप बनता है बालकः बालकौ बालकाः बालकम बालकौ बालकान, आप सभी जानते हैं। इसी तरह से सीरस शब्द जो है इसका भी शब्द रूप बनता है। कैसे बनता है आइए देखते हैं। सीरस शब्द का रूप होता है सिरः सिरसि सिरांसि, सिरः सिरसि सिरांसि, सिरसा सिरोभ्याम सिरोभिः, सिरसे सिरोभ्याम सिरोभ्यः, सिरसः सिरोभ्याम सिरोभ्यः, सिरसः सिरसोः सिरसाम, सिरसि सिरसोः सिरस्सु या सिरः सु। और संबोधन में फिर रूप होता है, जैसे प्रथम विभक्ति का जो रूप होता है वही रूप पुनः संबोधन में होता है, सिरः या हे सिर, हे सिरसि, हे सिरांसि। तो इस तरह से सिरसि शब्द का रूप बनता है। यहाँ पर जो शब्द प्रयोग हुआ है वह है सिरांसि। तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप है, इसलिए सिर से या सिरों से। इसके बाद अगला शब्द है पूर्ण तंडुलैः। पूर्ण तंडुलैः, यहाँ पर विशेषण विशेष संबंध है। कभी कभी विभिन्न परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर यह शब्द ले लिया गया पूर्ण तंडुलैः। पूर्ण तंडुलैः अस्मिन् पदे विशेषण विशेष्य पदम चिनुत, यह प्रश्न है। अब आपको क्या करना है, आपको पूर्ण तंडुलैः इस पद में से कौन सा पद विशेषण है और कौन सा पद विशेष्य है इसका चयन करना है। तो आप सभी विशेषण और विशेष्य से परिचित हैं ही, आप जानते हैं कि विशेष्य उसको कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है, और विशेषण उस पद को कहा जाता है जिस शब्द से किसी की विशेषता बताई जाए। तो पूर्ण तंडुलैः, यह जो कहा जा रहा है, पूर्ण का मतलब होता है पूर्ण या पूरा, और तंडुलैः, तंडुल का तात्पर्य, तंडुल शब्द से तंडुलैः बना है, तंडुल शब्द से तंडुलैः बना है। तंडुल शब्द तृतीय विभक्ति बहुवचन के, जैसे बालक शब्द होता है, बालक शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन होता है बालकैः, वैसे ही तंडुल शब्द है, तंडुल शब्द अकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो जैसे बालकेन बालकाभ्याम बालकैः, बालकेन बालकाभ्याम बालकैः, बालक शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन होता है। इसी तरह से तंडुल शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन क्या होगा, तंडुलेन तंडुलाभ्याम तंडुलैः। तो तंडुलैः इसी का प्रयोग किया है। तंडुल का तात्पर्य होता है चावल। चावल आप सभी जानते हैं, चावल जिससे भात बनता है, जिसको हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में अधिक से अधिक लोग मुख्य भोजन के रूप में स्वीकार करते हैं। तो आप सभी जानते हैं, चावल जानते हैं, भात जानते हैं, भात हम सभी भोजन करते हैं ना, तो भोजन का हमारा अधिकांश हिस्सा जो है इसी चावल से बने हुए भात का होता है। तो पूर्ण तंडुलैः, तो पूर्ण तंडुलैः यह पद है, इसमें से विशेषण और विशेष्य पद को पृथक करना है। तो पूर्ण का तात्पर्य आप समझ गए, तंडुल का तात्पर्य आप समझ गए। तो पूर्ण तंडुलैः मतलब पूरे चावलों से, यह हिंदी में अर्थ हुआ। तो विशेषता किसकी बताई गई है, मुख्य शब्द क्या है, पूरा कहा गया यह मुख्य शब्द है, या चावल जो है यह मुख्य शब्द है। विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा है, विशेषता बताने वाला शब्द है पूर्ण। तंडुलैः माने तंडुल जो है, ये चावल जो है, इसकी विशेषता पूर्ण शब्द से बताया गया है। इसलिए आपका उत्तर क्या होगा, पूर्ण तंडुलैः अस्मिन् पदे पूर्ण इति पदम विशेषण पदम अस्ति, तंडुलैः इति पदम विशेष्य पदम अस्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है शोभन्ते। शोभन्ते यह शब्द कैसे बनता है, शोभन्ते शब्द बना है शुभ धातु से। शुभ धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का यह रूप है, और इसका तात्पर्य होता है सुशोभित होते हैं या सुशोभित हो रहे हैं। अगला शब्द है किंचिदानम्रः। यह पद संधियुक्त पद है। तो आइए संधि पहले अलग करते हैं। किंचित धन आनम्राः इति किंचिदानम्राः, यहाँ पर व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। किंचित
किंचित का तात्पर्य होता है कुछ, और यह अव्यय पद है। अव्यय किसे कहते हैं आप भली भांति जानते हैं, यस्य व्ययम न भवति तद अव्ययम, अर्थात ऐसे शब्द जिसका कहीं पर भी प्रयोग करने पर उसका अर्थ परिवर्तन, उस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है, शब्द में कोई विकार नहीं होता है, वो पद जो है, वो शब्द जो है अव्यय शब्द कहलाते हैं। तो किंचित इसी तरह का शब्द है। आनम्राह, आनम्राह यह शब्द कैसे बना है? आ उपसर्ग है और इसमें नम्र शब्द में आ उपसर्ग का योग हुआ है, और साथ ही नम्र शब्द प्रथम व्यक्ति बहुवचन का यह रूप है। तो आनम्राह इस तरह से बनता है, आधन नम्र धन बहुवचन का रूप, इस तरह से आनम्राह यह बनता है। तो आ उपसर्ग है, नम्र मतलब होता है झुकना, और आनम्राह का मतलब झुके हुए, बहुवचन में प्रयोग किया गया है। सालयः, सालयः यह भी बहुवचन का पद है। सालयः का तात्पर्य होता है धान के पौधे। सालयः यह शब्द जो है साली शब्द से बना हुआ है, साली यह मूल शब्द है। तो साली, साली, सालयः, तो इस तरह से सालयः जो है प्रथम विभक्ति बहुवचन का रूप है, और इसका तात्पर्य होता है धान के पौधे। कनक प्रभाह, कनक का तात्पर्य क्या होता है? कनक मतलब होता है स्वर्ण या सुवर्ण, कंचन भी बोलते हैं। तो कनक प्रभा, प्रभा कहते हैं आभा को, कांति को, द्योति को, ज्योति को। तो कनक प्रभा मतलब सुनहरी आभा या सोने की चमक लिए हुए, सोने की कांति लिए हुए, सुनहरी कांति लिए हुए। तो अभी हमने इस श्लोक के जो व्याकरणिक तत्व हैं इनको देखा, और साथ ही साथ श्लोक के जो शब्दार्थ हैं, शब्दों के अर्थ हैं, इनको हमने अभी समझा। आइए अब इसके पश्चात इसका श्लोक का अर्थ करने से पूर्व हम श्लोक का अन्वय देखते हैं। श्लोक का अन्वय करेंगे तो अन्वय किसको कहते हैं? अन्वय कहा जाता है किसी भी श्लोक के गद्य रूप को। तो आइए इस श्लोक का हम अन्वय देखते हैं। तो अन्वय है खरजूर पुष्पाकृति भी शिरोभिः पूर्ण तंडुलैः किंचिद आनम्राः कनक प्रभाः सालयः शोभन्ते। यह अन्वय हुआ। अब अन्वय के आधार पर इसका अर्थ करते हैं। तो सरल तरीका है कि जैसे हमने अभी अन्वय किया है, इसी अन्वय के आधार पर हम अब इसका अनुवाद कर सकते हैं, हिंदी रूपांतरण कर सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। खरजूर पुष्पाकृति भी है, खरजूर के या खजूर के फूलों की आकृति समान। सिरों भी है, सिर में या सिरों से। पूर्ण तंडुलई है, भरे हुए, पूर्ण मतलब भरे हुए, तो भरे हुए चावल के दानों से। किंचित कुछ, आनम्राह झुके हुए, कनक प्रभा सुनहरी आभा के साथ, सालयः शोभन्ते धान के पौधे सुशोभित हो रहे हैं। ये श्लोक का अर्थ हो गया। तो अभी हमने श्लोक का अर्थ देखा, आइए एक बार पुनः देखते हैं। श्लोक है खरजूर पुष्पाकृतिभिः शिरोभिः पूर्ण तंडुलैः शोभन्ते किंचिदानम्राः सालयः कनक प्रभाः। यह श्लोक है और श्लोक का अर्थ खरजूर के फूलों की आकृति के समान सिरों में, शीर्ष में पूर्ण चावल के दानों से, कुछ झुके हुए, सुनहरी आभा के साथ धान के पौधे सुशोभित हो रहे हैं। देखिए यहाँ क्या बताया गया, यहाँ धान के पौधे जो हैं ये सुनहरी आभा लिए हुए हैं। और ये धान के पौधे कैसे हैं? खरजूर के पुष्प जो हैं इसके साथ इनकी तुलना की गई है। खरजूर का पेड़ तो आप लोगों ने देखा है, खरजूर में जब पुष्प आता है तब कैसे दिखाई देता है। ये देखिए खजूर के पेड़ में जब पुष्प आते हैं तब उनके जो पुष्प होते हैं आपस में एक दूसरे में पिरोए हुए जैसे लग रहे हैं।
तो ये पुष्प जिस तरह से एक दूसरे में पिरोए हुए जैसे लग रहे हैं, इसी तरह से धान के खेत को आप देखें, जब धान में बालियों का आगमन होता है और वो बालियां जो हैं पुष्प से भरे हुए होते हैं, पुष्पों से पूर्ण होते हैं, तब वो भी इसी तरह से दिखाई देते हैं। इसलिए कवि वाल्मीकि जी यहाँ पर धान के पौधों की जो बालियां हैं, इनकी तुलना खजूर के पुष्पों के साथ करते हैं। तो निश्चित रूप से ये कवि की दृष्टि है कि वो किसके साथ किसकी तुलना करते हैं, किसके साथ उपमा देते हैं, अपनी बात को प्रामाणिक रूप से अभिव्यक्त करने के लिए। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि किस तरह से यहाँ धान के पौधों की तुलना खजूर के पुष्पों के साथ किया गया है। और इसी तरह से कनक प्रभा, ये शब्द का भी प्रयोग किया गया, अर्थात सुनहरी आभा। सुनहरी आभा कैसे? जैसे धान में जब फसल बालियां आ जाती हैं और उनमें जब दूध भर जाता है, तब वो दाने कैसे होते हैं? वो दाने जो होते हैं, धान के जो दाने होते हैं, वो पूर्ण तंजुले इसीलिए कहा गया है। जो दाने हैं वो कैसे हैं? अब उनमें दूध भर गया है, और दूध भर गया है इसलिए वो झुके हुए हैं। और झुके हुए ही नहीं हैं, उनमें से कुछ दाने पके हुए भी हैं, और पके हुए हैं इस कारण से धान का जो आप लोगों ने धान को तो आप लोग देखा ही है। तो धान को जब हम देखते हैं तो धान का जो रंग होता है वह भी सोने जैसा दिखाई देता है। इसलिए कवि जो है यहाँ क्या कहता है कि कनक प्रभा, इसका प्रयोग किए हैं, सोने जैसी आभा वाले। तो ऐसे सुनहली खेत को देखकर ऐसा कौन व्यक्ति है, ऐसा कौन किसान है, ऐसा कौन कृषि प्रेमी है जिसका मन आनंदित नहीं होता होगा। तो निश्चित रूप से इस पाठ के माध्यम से हम अपने कृषि जगत की ओर भी जुड़ रहे हैं, इसकी ओर हमारा लगाव कवि वाल्मीकि जी उत्पन्न करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला श्लोक है, अवस्याय तमोनद्धा निहार तमसावृताः प्रसुप्ता इव लक्ष्यन्ते विपुष्पावनराजयः। अवस्याय तमोनद्धा निहार तमसावृताः। तो अवस्याय तमोनद्धा निहार तमसा, यह एक साथ एक संधि युक्त पद है। संधि को अलग करें तो क्या हो जाएगा? अवस्याय तमः धन नद्धा धन निहार तमसा। तो अवस्याय तमसा, अवस्याय तमः, यहाँ पर विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से नद्धाः धन निहार तमसा, यहाँ पर भी विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। अवस्याय कहते हैं ओस को। ओस की बूंदें, हेमंत काल में धरती पर ओस पड़ती है। ओस जब धरती पर पड़ती है तो जो घास होते हैं, या हम खेतों को देखें तो जो बालियां होती हैं वो तो झुक जाती हैं, और उसके बाद उसका जो सिरा होता है, देखिए किस तरह से खड़े हुए हैं, और इसमें किस तरह से ओस की बूंदें जो है मोती जैसे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह दृश्य भी बहुत सुखद होता है, बहुत आनंददायक होता है। और ओस युक्त घास में जब हम चलते हैं, वहाँ हम चलते हैं तो नंगे पैर चलें, तो इससे ओस की बूंदों का स्पर्श हमारे पैरों से होता है। इससे अपूर्व आनंद का अनुभव होता है, और न केवल आनंद का अनुभव होता है अपितु यह हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से जो ओस की बूंदों से युक्त घास होते हैं, यह भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। और साथ ही जब हम खेतों को देखते हैं, जहाँ ये जो धान की बालियाँ निकली हुई हैं और इनमें जो ओस की बूंदें दिखाई दे रही हैं, ये ओस की बूंदें किस समय दिखाई देती हैं? ओस की बूंदें आपको दिखाई देंगी प्रातः काल, सुबह सुबह के समय। जैसे जैसे सूर्य की किरणें बढ़ती जाती हैं, ये ओस की बूंदों जो हैं विलुप्त होती जाती हैं। तो इसलिए यदि आप ओस की बूंदों को देखना चाहें तो प्रातः काल
आप मैदान में निकलिए, घासों को देखिए, खेतों को देखते हैं, तो वहाँ भी हमको ये सब देखने को मिलता है। तो अवस्याय तमः, और ओस की बूंदें जब धरती पर पड़ती हैं, या कहें कि ओस युक्त जब वातावरण होता है, तो वातावरण कैसा दिखाई देता है? वातावरण में भी अदृश्यता हो जाती है। जब ओस की अधिकता होती है तब हमें अधिक दूर तक दिखाई नहीं देता है, इसलिए कहा गया है अवस्याय तमः। ओस के कारण जो अंधकार युक्त वातावरण हो गया है, या वातावरण जो है अंधकार से जकड़ गया है, या वातावरण जो है अंधकार से ढक गया है। और फिर आगे कहते हैं नद्धा, नद्धा का तात्पर्य होता है ढका हुआ या जकड़ा हुआ, इसलिए कहा गया अवस्याय तमो नद्धा। ओस के कारण जो अंधकार हुआ है, और इस अंधकार से संपूर्ण वातावरण जो है जकड़ सा गया है, ढक सा गया है। फिर आगे बात करते हैं, कहते हैं, कवि कहते हैं निहार तमसा। निहार कहा जाता है कोहरा को। ये तो ओस की बात हो गई। ओस के साथ साथ कोहरा जो धुआं धुआं जैसे दिखाई देता है, इसके कारण से भी अदृश्यता हो जाती है। कई बार तो इस तरह की स्थितियां होती हैं कि हमें बहुत दूर की वस्तुएं तो दिखाई ही नहीं देती हैं, अपितु दिन में जो वाहन चलते हैं उन वाहनों को भी आप देखेंगे, वो वाहन भी क्या करते हैं, उनका जो सामने का जो बल्ब होता है, इस बल्ब को वो सामने और पीछे दोनों को बल्ब को जलाकर चलते हैं। क्यों? इसके कारण से कोई वाहन सामने से यदि आ रहा है, या आगे से या पीछे से आ रहा है, वो उस वाहन से टकराए ना। इसलिए क्यों? क्योंकि कोहरे की अधिकता के कारण से अदृश्यता वातावरण में छा जाती है, और अर्थात अंधकार छा जाता है, इसलिए कहा गया निहार तमसा। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए जो वाहन चालक होते हैं, ये विद्युत के जो बल्ब होते हैं इसको जला देते हैं या प्रकाशित करते हैं, ताकि किसी भी वाहन से वो टकराने से बचे या कोई अनहोनी या दुर्घटना होने से वे बच सकें। तो निहार तमसा वृताः, तो हेमंत काल का वर्णन किया जा रहा है। और हेमंत काल में वातावरण कैसे दिखाई देता है? एक तो ओस की अधिकता होती है, ओस के कारण अंधकार। एक दूसरी बात कही गई निहार तमसा, कोहरे के कारण से भी। निहार मतलब कोहरा, और तमसा मतलब होता है अंधकार या धुंध। तमसा शब्द कैसे बनता है? तमस शब्द से तमसा बनता है। तमस शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन का यह रूप है, और इसका तात्पर्य तमसा का तात्पर्य होता है अंधकार से या धुंध से। वृताः, वृताः का तात्पर्य होता है घिरा हुआ। प्रसुप्ता, प्रसुप्ता इव, ये संधि युक्त पद है, संधि अलग करें तो इसका रूप बनता है प्रसुप्ताः धन इव इति प्रसुप्ता इव। यहां पर विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। प्रसुप्ता शब्द कैसे बनता है? प्रसुप्ता शब्द बनता है स्वप धातु है, प्र उपसर्ग है, त प्रत्यय है। त प्रत्यय पुल्लिंग में प्रयोग हुआ है, और इसका बहुवचन का यह रूप है। तो इस तरह से यहां रूप बनता है प्रसुप्ताः, और इसका तात्पर्य होता है सोए हुए। देखिए, जब चारों तरफ वातावरण में अदृश्यता है, दिखाई नहीं देने वाली स्थितियां हैं, तब वातावरण कैसे दिखाई देगा? तब वातावरण जो है, संपूर्ण वातावरण सोए हुए जैसा दिखाई देता है। लेकिन कवि जो है बात कहाँ की कर रहे हैं? बात कर रहे हैं वन प्रदेश की। तो वन प्रदेश की बात कर रहे हैं, तब उसकी तुलना कैसे करते हैं? तो इव जो शब्द है, इव यह अव्ययवाचक पद है, और इसका प्रयोग जो है तुलना या समान अर्थ में किया जाता है। लक्ष्यन्ते, लक्ष्यन्ते यह पद कैसे बनता है? लक्ष्य धातु है, आत्मने पद का यह धातु है। यहाँ पर लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रयोग हुआ है। लक्ष्य धातु का प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होता है लक्ष्यते, लक्ष्यते, लक्ष्यन्ते, लक्ष्यते, लक्ष्येते, लक्ष्यन्ते। तो यहाँ पर जो प्रयोग हुआ है लक्ष्यन्ते, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का यह रूप है, और इसका तात्पर्य होता है दिखाई देते हैं या दिखाई दे रहे हैं। विपुष्पा,
यह एक सामासिक पद है। समास विग्रह करें तो इसका रूप बनता है पुष्पेन रहिता, अर्थात पुष्प से रहित। वनराजयः, वनराजयः का तात्पर्य होता है वन की सुंदरता या वन का सौंदर्य। प्यारे बच्चों, अभी हमने इस श्लोक के शब्दार्थ को देखा और साथ ही साथ इसके व्याकरणिक जो तत्व हैं इसके विषय में हमने चर्चा किया। आइए अब इस श्लोक का अन्वय करते हैं। तो अन्वय होगा अवस्याय तमोनद्धा निहार तमसावृताः विपुष्पा वनराजयः प्रसुप्ता इव लक्ष्यन्ते। तो इस तरह से इसका अन्वय होगा। अन्वय कर लेने से उसका अर्थ निकालना या अनुवाद करना यह सरल हो जाता है। इसलिए किसी भी श्लोक को जब हम पढ़ते हैं और उसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं तो उसके व्याकरणिक तत्वों को भी हमें समझना होता है, शब्दार्थ को भी समझना होता है और साथ ही साथ उसका अन्वय करना यदि हमें आ गया तो निश्चित रूप से हम उसका अर्थ भी या अनुवाद भी सहजता से कर सकते हैं। इसलिए आप सबको भी अन्वय करने का प्रयास प्रत्येक श्लोक का करना चाहिए। तो आइए श्लोक का अर्थ देखते हैं। अवस्याय तमोनद्धा निहार तमसावृताः, ओस के अंधकार से जकड़े हुए तथा निहार तमसावृताः, कोहरे के अंधकार या धुंध से घिरे हुए या ढके हुए होने के कारण विपुष्पा वनराजयः, पुष्प विपुष्पित भी कह सकते हैं, विपुष्पित भी कह सकते हैं आप, या पुष्प से रहित भी कह सकते हैं। तो विपुष्पित वन का सौंदर्य प्रसुप्ता इव लक्ष्यन्ते। वन का सौंदर्य कैसे, वन राज्य है अर्थात वन की सुंदरता, तो वन का सौंदर्य कैसे दिखाई देता है, किस कारण से, क्योंकि कोहरे से भी ढका हुआ है और ओस के कारण से भी यह वातावरण जो है ढका हुआ है। इसलिए वन का जो सौंदर्य है, वन प्रदेश का जो सौंदर्य है वह सोए हुए के समान दिखाई दे रहे हैं, अलसाए हुए के समान दिखाई दे रहे हैं। यहाँ ताजगी का वन जो है ताजगी का अनुभव नहीं करा रहा है, ऐसा कवि को प्रतीत होता है। इसलिए वे कहते हैं वनराजयः प्रसुप्ता इव लक्ष्यन्ते, वन का सौंदर्य सोए हुए के समान दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर यह एक शब्द आया है अवस्याय तमोनद्धा, यह समासिक पद भी है। समास को यदि अलग करें तो इसका रूप बनता है अवस्याय च तमश्च इति अवस्याय तमसा, ताभ्याम नद्धाः इति अवस्याय तमोनद्धा। प्यारे बच्चों, अभी हमने पाठ पढ़ा हेमंत वर्णनम। इस पाठ के सभी श्लोकों का हमने अध्ययन किया, पूरे जितने शब्दार्थ हैं, जितने पद हैं, उन सब के अर्थ को हमने समझा, व्याकरणिक कोटियों को भी हमने समझा। फिर भी इस पाठ में जो शब्दार्थ दिए हुए हैं हमारी पाठ्य पुस्तक में, आइए उन्हें देखते हैं। शब्दार्थाः, परुषः, परुषः का तात्पर्य होता है कठोर। सुभगो, सुभगो का तात्पर्य होता है सुंदर। हव्यवाहनः, हव्यम वहति इति हव्यवाहनः, इसका तात्पर्य होता है अग्नि। संवत्सरः, संवत्सर कहते हैं वर्ष या साल को। निहार परुषः, ओस के कारण अकड़ा हुआ। निहार ओस और परुष मतलब जो कठोर हो या जो अकड़ा हुआ हो। अनुपभोग्यानि, न उपभोग्यानि इति अनुपभोग्यानि, यहाँ पर नए तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। अनुपभोग्यानि का तात्पर्य होता है उपभोग के अयोग्य, या कहें कि उपयोग नहीं करने योग्य। हिमविद्धः, इसका तात्पर्य होता है बर्फ से जमा हुआ। अंतक सेविता दिक्, अंतक सेविता कहा जाता है
अंतक कहा जाता है दक्षिण को, दिक् मतलब होता है दिशा, तो दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा अंतक। अंतक किसको कहते हैं? जो अंत करने वाले हैं, जिनको हम यमराज भी कहते हैं। तो अंतक दिशा अर्थात यम की दिशा, यम की दिशा दक्षिण दिशा को कही जाती है, इसलिए अंतक सेविता दिक्, इसका तात्पर्य हुआ दक्षिण दिशा, यह यम की दिशा मानी जाती है। आदर्शः, आदर्शः का तात्पर्य होता है दर्पण या शीशा। लक्ष्यते, लक्ष्य धातु से बना हुआ है, इसका तात्पर्य होता है दिखाई देता है। सालयः, सालयः मतलब बड़े धान के पौधे। अवस्याय, अवस्याय कहते हैं ओस को। तो ये हमारे पाठ में दिए हुए शब्दार्थ हैं, और इसी तरह से पाठ में जो पद प्रयुक्त हुए हैं और उन पदों में जो समास का प्रयोग हुआ है, या कहें कि जो सामासिक पद है, आइए उनका अध्ययन करते हैं। समासाः, सस्यशालिनी, सस्येन या अन्येन सालयते व शोभते इति सस्यशालिनी। हव्यवाहनः, हव्यं वाहति इति हव्यवाहनः। हिमकोशाढ्यो, हिमस्य कोशः इति हिमकोशः, तेन आढ्यः इति हिमकोशाढ्यः। सनिहाराः, निहारेण सहिता। अवस्यायतमोनद्धाः, अवस्यायं च तमश्च इति अवस्यायतमसा ताभ्यां नद्धाः इति अवस्यायतमोनद्धाः। तो ये पाठ में आए हुए समास जो दिए हुए हैं, उसके बारे में हमने जानकारियाँ प्राप्त की। और अब हम देखते हैं विभिन्न परीक्षाओं में किस किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे पाठ को पढ़ते समय किस किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इनसे हम अवगत हो चुके हैं। फिर भी पाठांत में जो अभ्यास दिए हुए हैं, प्रायः विभिन्न परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और आजकल प्रश्न पूछने की जो पद्धति है, उनमें निर्देश होता है कि जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आप संस्कृत में लिखिए, अथवा दिए हुए प्रश्नों के उत्तर हिंदी में लिखिए। तो ऐसी स्थिति में निर्देश चाहे हिंदी में लिखने के लिए हो या संस्कृत में लिखने के लिए हो, हमको हिंदी और संस्कृत दोनों में इन प्रश्नों का उत्तर तैयार करना है। तो आइए हम देखते हैं अभ्यासः। प्रथम पहला अभ्यास निर्देश है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। अर्थात नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए, ये कहा गया है। लेकिन आवश्यक नहीं कि परीक्षा में इसका उत्तर संस्कृत में ही लिखने के लिए कहा जाए। हो सकता है प्रश्न ये ही हों और उनके उत्तर हिंदी में लिखने के लिए कह दिया जाए। इसलिए हम इन प्रश्नों को संस्कृत और हिंदी दोनों में समझेंगे। पहला प्रश्न है, हेमंत काले किम सुखावहम भवति। अर्थात हेमंत काल में क्या सुखद होता है या क्या सुखद लगता है, ये हिंदी में इसका तात्पर्य हुआ। उत्तर क्या होगा? जैसे प्रश्न संस्कृत में पूछा गया है तो उत्तर हम संस्कृत में पहले देखते हैं, उसके बाद फिर हिंदी में उत्तर देखेंगे। आइए इसका उत्तर देखते हैं। हेमंत काले हव्यवाहनः आदित्यात् च दिवसाः सुखावहाः भवन्ति। वैसे आप केवल एक उत्तर भी लिख सकते हैं, एक से अधिक का भी समावेश कर सकते हैं। हेमंत काले किम सुखावहम भवति ये कहा गया है, तो हेमंत काले हव्यवाहनः सुखावहम भवति ऐसा कह सकते हैं। लेकिन यदि एक से अधिक पदों को आप ले रहे हैं तब यहाँ जो क्रिया का रूप है वह परिवर्तित होता है। केवल एक कारण आप बता रहे हैं, हेमंत काले हव्यवाहनः सुखावहम भवति, तब इसका तात्पर्य होगा हेमंत काल में, हव्यवाहन कहते हैं अग्नि को
अग्नि जो है सुखद लगता है या सुखद होता है। इतना कह दीजिए, हो गया काम आपका। या अन्य विशेषताओं को आप जोड़ना चाहें तो उनको जोड़ लीजिए। तो ऐसा करेंगे तो क्रिया का जो रूप भवति एक वचन है ये बदल जाएगा। तो हेमंत काले हव्यवाहनः आदित्यात् च दिवसाः सुखावहाः भवन्ति, ऐसा हो जाएगा। अर्थात हेमंत काल में आदित्य के कारण दिन आदि भी सुखद लगते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कीदृशाः दिवसाः भवन्ति हेमंते। यहाँ प्रश्न पूछा गया है हेमंत काल में दिवस कैसे होते हैं, अर्थात दिन की प्रकृति कैसी होती है। तो उत्तर होगा हेमंते दिवसाः मृदु सूर्या शनिहारा पटुशीताः हिमध्वस्तैश्च समाहताः भवन्ति। ये सभी विशेषताएं हमने पाठ में पढ़ा भी है। तो हेमंत काल में मृदु सूर्या, सूर्य की किरणें जो है कोमल हो जाती हैं। पटुशीताः, और शीत की अधिकता होती है। हिमध्वस्तैश्च, और हिमपात अर्थात ओस के गिरने की या कोहरे छाने की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। अर्थात उस ओस के कारण या कोहरे के कारण वातावरण जो है आहत प्रतीत होता है। तो हेमंते दिवसाः मृदु सूर्या शनिहारा पटुशीताः हिमध्वस्तैश्च समाहताः भवन्ति। हेमंत काल में सूर्य की कोमल किरणों से युक्त कोहरे अत्यधिक शीत और हिमपात से आहत प्रतीत होते हैं। तो ये दूसरा प्रश्न का उत्तर हुआ। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है हेमंत ऋतौ सालयः कामावस्थां प्रतिपद्यन्ते। अर्थात हेमंत ऋतु में सालयः अर्थात धान के पौधे कैसे दिखाई देते हैं या कैसे प्रतीत होते हैं। उत्तर होगा हेमंत ऋतौ सालयः शिरोभिः पूर्णतण्डुलैः किंचित आनम्राः कनक प्रभायुक्ताः शोभन्ते। हेमंत ऋतु में धान के पौधे कैसे दिखाई देते हैं ये पूछा गया है। तो उत्तर होगा हेमंत ऋतु में धान के पौधे अपने शीर्ष पर चावल के दानों से युक्त होते हैं, इसलिए कुछ झुके हुए और साथ ही कुछ पके हुए भी होते हैं, इसलिए सुनहरी आभा से युक्त होते हैं। तो इस तरह से पाठ के आधार पर जितने प्रश्न पूछे जाएं उन प्रश्नों के उत्तर आप भली भांति दे सकते हैं, क्योंकि पाठ का अध्ययन आपने भली भांति किया है। आइए आगे बढ़ते हैं। आप परीक्षाओं में देखेंगे केवल प्रश्न ही नहीं पूछे जाते हैं, अपितु हो सकता है कहीं से कोई व्याकरणिक तत्व के आधार पर प्रश्न किया जाए। हो सकता है किसी शब्द की विभक्ति पूछ लिया जाए, या मूल शब्द क्या है ये पूछ लिया जाए, या किसी धातु को लेकर उसके लकार पुरुष वचन के विषय में पूछा जा सकता है। और कभी कभी कोई एक वाक्य देकर उसका अनुवाद करने के लिए भी पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है निर्देश। अधोलिखितान वाक्यान संस्कृत भाषया अनुवादम कुरुत। अर्थात नीचे लिखे हुए वाक्यों को संस्कृत भाषा में अनुवाद करो, ये कहा जा रहा है। तो जितने वाक्य हैं उनका संस्कृत में अनुवाद करना होगा, या कभी संस्कृत के वाक्य लिखे हों तो उसका हिंदी में भी अनुवाद करने के लिए प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको दोनों तरह से तैयार करना है। तो हिंदी का वाक्य तो अभी आपके सामने आ रहा है, और इसका संस्कृत क्या होगा ये अभी यहाँ हम देखेंगे। तो ऐसे ही संस्कृत के वाक्य यदि दिए हैं तो उसके हिंदी करना भी आपको आना चाहिए। तो निश्चित रूप से भली भांति यदि अभ्यास करेंगे तो ये सारी चीज़ें संभव होती हैं। आइए देखते हैं। प्रथम वाक्य है इस ऋतु से संवत्सर शोभित होता है। इस ऋतु से, इसके लिए क्या कहेंगे? इसके लिए कहेंगे अनेन।
ऋतुना, इससे ऋतु से अर्थात अनेन ऋतुना संवत्सरः शोभित होता है। इसके लिए क्या कहेंगे? शोभते, शुभ धातु, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप, तो अनेन ऋतुना संवत्सरः शोभते, इस ऋतु से संवत्सर शोभित होता है। यह हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाक्य है, इस समय धूप अच्छी लगती है। हेमंत काल में धूप अच्छा लगता है, तो उसी पर यह प्रश्न पूछा गया। अब इसको हमको क्या करना है? इसको संस्कृत में परिवर्तित करना है, अनुवाद करना है। तब क्या होगा? इस समय कहेगा तो अस्मिन समये, धूप को क्या कहते हैं? हाँ, ये आवश्यक है कि किसी शब्द को यदि हम हिंदी से संस्कृत कर रहे हैं या संस्कृत से हिंदी कर रहे हैं तो उसको उस भाषा में क्या कहा जाता है ये हमको जानना होगा। तो यहाँ धूप ये तो हिंदी का है, लेकिन संस्कृत में धूप को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? बिल्कुल सही, आतप कहते हैं। तो अस्मिन समये आतपः रोचते, इस समय धूप अच्छा लगता है या धूप अच्छी लगती है। तो अस्मिन समय आतपः रोचते, इस समय धूप अच्छी लगती है, इसका अनुवाद हो गया। अगला वाक्य लिखते हैं। अगला वाक्य है, हेमंत में उत्तर दिशा मलिन दिखाई देती है। तो हेमंते कहें या हेमंत काले कर दीजिए आप। तो हेमंते उत्तर दिशा मलिन दिखाई देती है, मलिना लक्ष्यते, मलिन दिखाई देती है अर्थात धुंधली दिखाई देती है, वो शोभित नहीं होती, अपनी सुंदरता को प्राप्त नहीं करती, इसलिए मलिन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो हेमंत में उत्तर दिशा मलिन दिखाई देती है, संस्कृत अनुवाद क्या होगा? हेमंत काले उत्तर दिशा मलिना लक्ष्यते, ऐसा भी कह सकते हैं, या सीधा हेमंते उत्तर दिशा मलिना लक्ष्यते, ऐसा भी कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाक्य है, शीत के डर से पक्षी पानी में नहीं घुसते हैं। ये वाक्य है, इसका संस्कृत में अनुवाद करना है। वास्तव में शीतकाल में पक्षी क्यों, कोई भी प्राणी, हम भी जल का सेवन करना पसंद नहीं करते हैं। हम में से अधिकांश लोग जल के सेवन से बचना चाहते हैं, या जो जल होता है वो शीतल होता है, या उष्ण जल का सेवन करना लोग पसंद करते हैं। तो यहाँ जो वाक्य है वह है, शीत के डर से पक्षी पानी में नहीं घुसते हैं। घुसना को क्या कहेंगे? घुसना को कहते हैं प्रवेश करना। तो शीत के डर से, जब भी डर या भय का जैसे शब्द होते हैं, इनके योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए शीत भयात पक्षिणः जले न प्रविशन्ति, शीत के डर से पक्षी जल में घुसते नहीं हैं या प्रवेश नहीं करते हैं। तो शीत भयात पक्षिणः जले न प्रविशन्ति, ऐसा कहेंगे। हो गया। अगला वाक्य लेते हैं। अगला वाक्य है, इस समय वृक्ष सोए से दिखाई देते हैं। इस वाक्य का अनुवाद करना है। अस्मिन् समये वृक्षाः प्रसुप्ताः इव लक्ष्यन्ते। इस समय के लिए अस्मिन् समय वृक्ष, हाँ, तो देखिए वृक्ष जो है यहाँ पर दिखता है एक वचन है ऐसा, लेकिन वास्तव में कोई भी शब्द एक वचन है या बहुवचन है, इसकी पहचान करना होगा तो आपको क्रिया के रूप को भी देखना होता है। यहाँ हम देखते हैं दिखाई देते हैं, दिखाई देता है यदि लिखा होता तब वृक्ष एक वचन में प्रयुक्त होता, लेकिन चूंकि दिखाई देते हैं ये कहा गया है तो एक वृक्ष दिखाई देता है और बहुत से वृक्ष दिखाई देते हैं। तो वृक्ष जो है यहाँ पर क्या है? बहुवचन में प्रयोग हुआ है, बहुत से वृक्ष नहीं लिखा है, केवल वृक्ष ही लिखा है, लेकिन चूंकि सहायक क्रिया जो है यह बहुवचन का है, इसलिए वृक्ष जो है ये क्या होगा? ये बहुवचन का पद है। इसलिए अस्मिन् समये वृक्षाः प्रसुप्ताः इव, सोए हुए से,
लक्ष्यन्ते दिखाई देते हैं, ऐसा प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से कोई भी वाक्य आए उसका हम अनुवाद कर सकते हैं, चाहे हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने की बात हो या हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने की बात हो। चलिए अगला अभ्यास लेते हैं। अगला अभ्यास निर्देश, अधोलिखित निर्देश है, अधोलिखितानुगुणम अभ्यास कार्यम कुरुत। नीचे लिखे हुए अनुगुणों के आधार पर अभ्यास कार्य कीजिए। अर्थात पाठ अभी हमने जो हेमंत वर्णन पढ़ा है, इस पाठ के आधार पर कुछ प्रश्न यहाँ दिए हुए हैं और यहाँ जो प्रश्न आ रहे हैं वो श्लोक पर आधारित हैं। श्लोक पर आधारित विभिन्न तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी किसी पद के बारे में पूछा जा सकता है, किसी उसके एक अंश को लेकर के उसका अर्थ पूछा जा सकता है, उसके विभक्ति वचन या व्याकरणिक जो कोटियाँ हैं उनके विषय में प्रश्न पूछा जा सकता है, कभी उसका अन्वय पूछा जा सकता है। आइए यहाँ देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रथम प्रश्न है, प्रथम श्लोक का अन्वय कीजिए। अब ये कहा गया, तो यहाँ पर आपको प्रथम श्लोक क्या है ये आपको स्मरण होना चाहिए। ये जब तक आप प्रथम श्लोक को नहीं जानेंगे तब तक इसका अन्वय कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रथम श्लोक। पहला श्लोक है, क्या है, अयं सकालः संप्राप्तः प्रियो यस्ते प्रियं वद अलंकृत इवा भाति येन संवत्सरः शुभः। ये प्रथम श्लोक है। अब इसका अन्वय करने के लिए, यह श्लोक का रूप है, इसको अन्वय करना अर्थात गद्य का रूप देना है। तो क्या हो जाएगा, ये अन्वय करते हैं। पाठ हमने पढ़ा है, पाठ पढ़ते समय भी हमने अन्वय किया, तो नहीं भी किया तो आप अभ्यास कर सकते हैं। अन्वय किस तरह से किया जाता है ये आपको पाठ पढ़ाते समय या पाठ को बताते समय, समझाते समय उससे अवगत कराया गया है। तो अन्वय जो है वो किसी भी श्लोक का गद्य रूप होता है। तो यह जो प्रथम श्लोक है इसका गद्य रूप हमें बनाना है। तो आइए किस तरह से गद्य रूप होगा देखते हैं। अन्वय, प्रियं वद यस्ते प्रियः सः अयं कालः संप्राप्तः येन शुभः संवत्सरः अलंकृत इव आभाति। ये इसका अन्वय हो गया और अर्थ आप सभी जानते ही हैं कि हे प्रियंवद या प्रिय बोलने वाले, प्रिय भाषी, यस्ते प्रियः जो तुम्हें प्रिय है, वह यह समय आ गया है, येन जिससे संवत्सर जो है शुभ होता है और अलंकृत की तरह प्रतीत होता है। ये प्रथम श्लोक का अन्वय हो गया। अब अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, चौथे श्लोक में उपमा को समझाइए। देखिए पाठ में कवि ने तरह तरह की उपमाएं दी हैं। प्रायः सभी श्लोकों में उन्होंने उपमा के माध्यम से अपनी बातें कही हैं। वैसे तो उपमा के विषय में कहा जाता है कि उपमा कालिदासस्य, अर्थात उपमा का जिस तरह से प्रयोग कालिदास ने किया है वैसे दूसरे अन्य कवियों ने नहीं किया है। लेकिन वाल्मीकि जी ये आदि कवि हैं, कालिदास से बहुत पहले हुए, तो उन्होंने भी उपमा का बढ़िया प्रयोग किया है, जो हमने ये जो पाठ है हेमंत वर्णन, इस पाठ में हमने देखा है। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है उसमें यह कहा गया कि चौथे श्लोक में उपमा को समझाइए, अर्थात चौथे श्लोक में जो उपमा प्रयुक्त हुआ है उसके विषय में बात कीजिए, उसके विषय में बताइए, ये कहा गया है। तो आइए देखते हैं चौथा श्लोक क्या है। चौथा श्लोक है, प्रकृत्या हिम कोशाढ्यो दूर सूर्यश्च सांप्रतम यथार्थ नामासो व्यक्तम हिमवान हिमवान गिरिः। ये चौथा श्लोक है और यहाँ पर हिमवान हिमवान गिरिः, हिमवान मतलब हिम से युक्त, तो यथार्थ नामा कहा गया है, अर्थात अपने यथार्थ नाम को, जैसा उसका नाम है, हिमालय जैसे कहते हैं, अर्थात बर्फ का घर या बर्फ का पर्वत। तो हिमवान, यह जो समय है हेमंत काल है, यहाँ वहाँ पर हिमपात अधिक होता है, इसलिए इस समय वह अपने यथार्थ नाम को सार्थक कर रहा है।
तो प्रकृत्या हिम कोशाज्यो, प्रकृति से ही वह हिम का कोश है, अर्थात हिम का घर है। दूर सूर्यस्य सांप्रतम, और इस समय सूर्य दूर है, इसलिए सूर्य की जो गर्मी है, सूर्य का जो ताप है, वह जो है उत्तर दिशा में नहीं पड़ रहा है। इसलिए हिमालय में शीत के स्थान पर क्या हो रहा है, बर्फ गिर रहा है, बर्फबारी हो रही है। इसलिए वह अपना जो नाम है हिमवान गिरि कहा, अर्थात हिमालय पर्वत जिसको कहा गया है, उस नाम को वह भली भांति सार्थक कर रहा है, ऐसा कहा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इस वर्णन के आधार पर हेमंत का वर्णन कीजिए। अर्थात हेमंत वर्णनम, यह जो पाठ है, इस पाठ के आधार पर हेमंत ऋतु का वर्णन कीजिए, या यह कहें कि यह जो अभी पाठ हमने पढ़ा है हेमंत वर्णनम, इस पाठ के आधार पर हेमंत ऋतु की जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ये कहा गया है। तो पाठ में आप जितने श्लोक पढ़े हैं उन सभी श्लोकों में हेमंत ऋतु के विभिन्न विशेषताओं के बारे में बताया गया है। तो आप किसी भी श्लोक को, या चाहे तो सभी श्लोक के जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को यहाँ आप बता सकते हैं। आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि हेमंत काले, हेमंत काल में या हेमंत ऋतु में पृथ्वी सस्यशालिनी, पृथ्वी जो है फसलों से हरी भरी हो जाती है। छाया जलम न रोचते, इस समय छाया अच्छा नहीं लगता है, जल भी अच्छा नहीं लगता है। हव्य वाहन सुभगः, और अग्नि का सेवन अच्छा लगता है। दक्षिणायनम, और सूर्य जो है क्या हो जाता है, वो दक्षिणायन हो जाता है। और सूर्य जब दक्षिणायन हो जाता है तब क्या होता है, नोत्तरा प्रकाशते, उत्तर दिशा जो है प्रकाशित नहीं होता है। मृदु सूर्याः, अब सूर्य दक्षिण दिशा का सेवन कर रहा है तो उत्तर दिशा से वह दूर चला जाता है, तो सूर्य और पृथ्वी की दूरी जो है अधिक हो जाती है। और सूर्य और पृथ्वी की दूरी अधिक हो जाती है तो सूर्य की किरणें जो हैं वो कैसी हो जाती हैं, मृदु हो जाती हैं, कोमल हो जाती हैं, या कहें कि ताप रहित हो जाती है। सूर्य के किरणों में जो ऊष्मा होती है, ताप होता है, उसमें काफ़ी न्यूनता आ जाती है। पटु शीताः, और जब वातावरण में उष्णता की कमी होती है तो शीत की अधिकता हो जाती है। चंद्रः न प्रकाशते, और जब सूर्य की यह स्थिति है तो चंद्रमा जो है अपनी शोभा प्राप्त करेगा क्या, नहीं, तो चंद्रमा भी शोभा प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इस तरह से ये हेमंत ऋतु की और बहुत सारी विशेषताएं हैं जिसके विषय में कवि ने इस पाठ में वर्णन किया है। आप इस प्रश्न के उत्तर में उन सभी विशेषताओं को लिख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 8वें श्लोक का अर्थ लिखिए। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 8वां श्लोक क्या है इस पाठ में, यह हमको देखना होगा। तो पहले 8वां श्लोक को देखिए, उत्तर लिखते हैं तो 8वां श्लोक क्या है ये देखिए, फिर उसका अर्थ लिखेंगे। तो पहले 8वां श्लोक को आपको लिखना है। तो आइए 8वां श्लोक क्या है, ज्योत्स्ना तुषार मलिना पौर्णमास्यां न राजते, शीतेव चातपस्यामा लक्ष्यते न तु शोभते। यह 8वां श्लोक है और इसका अर्थ भी हमने देखा क्या है। ज्योत्स्ना तुषार मलिना, कोहरे से मलिन होने के कारण पूर्णिमा की चांदनी, पौर्णमास्य मतलब पूर्णिमा की चांदनी, न राजते, वह शोभित नहीं हो रही है। ज्योत्स्ना तुषार मलिना पौर्णमास्याम न राजते, शीतेव चातप श्यामा लक्ष्यते न तो शोभ। देखिए यहाँ भी उपमा के माध्यम से कवि बात करते हैं। उपमा क्या देते हैं, वो सीता की तुलना करते हैं। जिस तरह से सीता जो है जब तक राजमहल में रही तब तक अच्छी भली दिख रही थी, लेकिन अब जब वह वनवास काल में है और विभिन्न ऋतुओं के प्रभाव के कारण से उसके मुख की जो सुंदरता थी वह सुंदरता वैसी प्रतीत नहीं हो रही है। इसके साथ में कवि जो है हेमंत ऋतु का वर्णन करते हुए उसके साथ तुलना करते हुए बात करते हैं। कहते हैं कोहरे या ओस से मलिन होने के कारण पूर्णिमा की चांदनी जो है किस तरह से सुशोभित नहीं होती है, उस तरह से सुशोभित नहीं होती है जैसे धूप से सांवली दिखाई देने वाली सीता के समान वह दिखाई तो देती है, अर्थात चांदनी दिखती तो है, किंतु
सुशोभित नहीं होती है। जैसे राजमहल में जब तक सीता थी तब तक बढ़िया सुंदर लगती थी, लेकिन अब जब वह वन वन भटक रही है तब उसकी शोभा नहीं है। उसी तरह से हेमंत काल में पूर्णिमा की जो चांदनी है वह दिखाई तो देती है, लेकिन अपनी सुंदरता को वह प्राप्त नहीं कर रही है। यह 8वें श्लोक का अर्थ हुआ। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, कवि ने साली धान के लिए कौन कौन से विशेषण दिए हैं? साली कहते हैं धान को, तो धान के लिए क्या क्या विशेषण कवि ने दिया है? तो अब देखते हैं कि इस पाठ में हमने जितने श्लोकों का वर्णन किया है उनमें से एक श्लोक ऐसा है जिसमें धान के बारे में वर्णन किया है। कौन सा श्लोक है वह? हाँ, बिल्कुल सही कहा, 10वां श्लोक है जिसमें धान के बारे में बताया गया है। तो 10वां श्लोक क्या है? हाँ, तो देखते हैं। 10वां श्लोक है, खर्जूर पुष्पाकृति भी शिरो भी पूर्ण तंडुलैः शोभन्ते किंचिदानम्राः सालयः कनक प्रभा। यह 10वां श्लोक है। और अब इस श्लोक में धान का क्या क्या विशेषण है या धान के बारे में क्या क्या कवि ने वर्णन किया है वो सभी हमको बताना है। यही सभी उसके विशेषण हैं। तो पहले तो खरजूर पुष्पाकृति भी है, अर्थात धान जो है वो कैसा है? अब एक तो उन्नत हो गया है, वो बढ़ गया है। धान का पौधा अब छोटा नहीं रहा, धान का पौधा बड़ा हो गया है और अब उसमें फूल और फल लगने लगे हैं। तो उसके जो फूल हैं वो कैसे हैं? उसको कहते हैं खरजूर पुष्पाकृति भी है, अर्थात धान के जो पुष्प हैं वो किस तरह हैं? उसके लिए कहा गया है खरजूर पुष्पाकृति भी है, अर्थात खजूर के जो फूलों की आकृति के समान शीर्ष में अर्थात सिर में और पूर्ण तंडुलई है, पूर्ण चावल के अर्थात चावल के जो दाने हैं, धान जो है वो अब उसमें दूध भरा गया है। दूध भरा गया इसलिए क्या है? वो नम्र हो गए हैं। तो पूर्ण चावल के दानों से अब जब धान का पौधा आपने देखा है और उसमें जब दूध भरा जाता है तो कैसा होता है? वो झुक जाता है। पहले सीधा रहता है, लेकिन जैसे जैसे उसमें दूध भरते जाता है वो क्या होता है? वो झुकते जाता है, झुकते जाता है, इस तरह से झुक जाता है। तो पूर्ण चावल के दानों से कुछ झुके हुए, और जैसे जैसे झुकते जाते हैं वैसे जैसे जैसे दूध भरते जाता है, क्रमशः भरते जाता है, और जब उसमें दूध भरते जाता है तो उसमें से कुछ जो है पकते भी जाते हैं, अर्थात परिपूर्ण भी होते जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वे सुनहली आभा लिए हुए भी हो जाते हैं। तो उसके लिए कवि ने कहा है, क्या कहा है? कनक प्रभा सालयः, अर्थात सुनहरी आभा के साथ धान के पौधे शोभन्ते, सुशोभित हो रहे हैं, अर्थात खजूर के पुष्पों की आकृति समान शीर्ष में पूर्ण चावल के दानों से कुछ झुके हुए सुनहरी आभा के साथ धान के पौधे सुशोभित हो रहे हैं। तो इस तरह से कवि ने धान की जो विशेषताएं हैं उसको यहाँ इस श्लोक में अर्थात 10वें श्लोक में उन्होंने इस तरह से रखा है। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने अध्ययन किया पाठ हेमंत वर्णनम, पाठ का अध्ययन किया, पाठ के श्लोकों के जो विभिन्न पद हैं इन पदों को हमने समझा, शब्दार्थ का अध्ययन किया, व्याकरणिक कोटियों का अध्ययन किया, अभ्यास में जितने प्रश्न दिए हैं उन प्रश्नों का अध्ययन किया। लेकिन जब आप विभिन्न परीक्षाओं के लिए तैयारी करें तो केवल ये जो अभ्यास में दिए हुए प्रश्न हैं यही पर्याप्त नहीं है। पाठ के अंदर से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपने पाठ को भली भांति समझा है, इसलिए पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न यदि पूछा जाए तो उसका उत्तर आप देने में समर्थ हैं। और साथ ही साथ हम हेमंत वर्णनम, इस पाठ में हेमंत ऋतु की जो विशेषताएं हैं उनके विषय में जानकारियां हमने प्राप्त किया है। इसी तरह से जो अन्य ऋतुएं हैं उन ऋतुओं के भी जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं की ओर जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें यह पाठ प्रेरित करता है। निश्चित रूप से अन्य ऋतुओं की जो विशेषताएं हैं उनको आप खोजने का प्रयास करेंगे, अपने जो जानकार लोग हैं
उनके साथ चर्चा करें और निश्चित रूप से ऐसा करेंगे तो अन्य ऋतुओं की विशेषताओं से भी आप भली भांति परिचित हो सकते हैं। अंत में पुनः सर्वेभ्यो नमो नमः।